पहली बात, श्री भगवान की कृपा के बगैर सत्संग का मुहूर्त नहीं होता और भगवान की कृपा के बगैर संत संग नहीं होता और भगवान की कृपा के बगैर ये सुअवसर नहीं मिलता जहां तुम ब्रह्म विद्या का श्रवण कर सको। जैसे पूरे भारत में अगर मैं कहूं तो कितने प्राइमरी स्कूल होंगे? कई लाख होने चाहिए, बल्कि करोड़ों होने चाहिए। उन करोड़ों प्राइमरी स्कूलों के बाद नंबर आता है हायर सेकेंडरी स्कूलों का, तो वो थोड़े कम हो जाते हैं, कॉलेजेस उससे कम और यूनिवर्सिटी उससे भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो हमारे इस ज्ञान की राह पर, इस धर्म की राह पर भी ऐसे ही होता है। पहले बहुत बड़ी संख्या होती है उनकी जो प्राइमरी स्कूल में है। प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या है? जो अपने आसपास मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमस्कार करके फिर अपने काम धंधे को जाते हैं। पर जब जाते हैं तो साथ में एक प्रार्थना लगा देते हैं कि हे श्याम सुंदर प्यारे, जल्दी लॉटरी निकलवा दो, जल्दी दुकान बड़ी करा दो, जल्दी बिजनेस अच्छा करा दो, ए चक्रधारी कुछ ऐसा चक्र चलाओ कि शादी हो जाए, और शादी हो जाए तो फिर कहते बच्चे हो जाए, और बच्चे हो जाए तो फिर मेरा मकान बड़ा हो जाए। मतलब दुनिया की चाहतें उसको भगवान के घर तक लेके जाती हैं। तो अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और फिर इसके बाद वो लोग आते हैं जो लोग डर से भगवान के घर जाते हैं कि मेरा जो अच्छा अच्छा सब है संसार वो बिगड़ नहीं जाए, तो भगवान आपकी कृपा बनी रहे। मेरा मन डरता है कि मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरी पत्नी ठीक रहे, मेरी माँ ठीक रहे, जो मेरे पास है वो मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। दो कारण होते हैं ज्यादा करके लोगों के भगवान के द्वार पर जाने के। एक होता है उनका लोभ, एक होता है उनका भय। शोक नहीं हो जाए, कोई रोग नहीं हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, सिर पर मुसीबत नहीं आ जाए, और अगर आ गई तो फिर और जोर से जाता है कि भगवान आप ही बचाइए, आप ही बचाइए। जैसे ग्राह को बचाया आपने, ग्राह से बचाया हाथी को आपने गज को, ऐसे मुझे भी बचाइए। जैसे प्रहलाद को बचाया अग्नि में जलने से, पहाड़ से गिरने में, ऐसे प्रभु मुझको भी बचाइए। तो श्रीमद् भागवत में हम जितने भक्तों की कथाएं पढ़ते सुनते हैं, तो उसमें तकरीबन उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए श्री भगवान की अपार कृपा जो है वो मिलती है। तो मनुष्य सोचता है कि जब मेरे ऊपर कुछ मुश्किल पहले तो आनी नहीं चाहिए, आ जाए तो भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रक्ष माम त्राही माम। पीड़ित होकर के, दुखी होके, घबरा करके अगर भगवान के दर पे नहीं जाएगा तो बोलो कहाँ जाएगा? वो तो ईश्वर के ही द्वार पर जाएगा। लेकिन इस भय या लोभ से जो मंदिर जा रहा है वो धर्म की इस विद्यालय में, वो अभी प्राइमरी स्कूल में है, अभी वो हायर सेकेंडरी में भी नहीं गया। अब हायर सेकेंडरी में कौन लोग जाते हैं? हायर सेकेंडरी में वो लोग जाते हैं जो अपने जीवन में धर्म का पालन करने लग जाते हैं। जैसे उनके घर में सुबह की शुरुआत शंख के नाद से होती है, आरती होती है, परिवार सारा बैठ करके आसन में गायत्री का जप करता है, अपने इष्ट मंत्र का जप करता है, और जप करने में अब कुछ आनंद आता है, मन को सुख भी मिलता है। और ये जो धार्मिक अनुभूति उसको रोज रोज मिलती है,
मैं अब हायर सेकेंडरी वाले बच्चे कौन से हो गए, ये वो बच्चे हो गए हैं जो अपने घर में श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, अथवा शिव पुराण पढ़ते हैं, अथवा देवी पुराण पढ़ते हैं, अथवा भक्त माला पढ़ते हैं, अथवा संतों की जीवन गाथाओं को सुनते और पढ़ते हैं। किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा नित्य अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जो बेईमानी नहीं करते, जो भ्रष्टाचार नहीं करते। अब ना यहाँ आके थोड़ी ना मुश्किल हो जाएगी, और तुमको आसान भी हो जाएगा कि मैं किसको कहती हूँ कि ये प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा है धर्म के, और ये अब हायर सेकेंडरी वाला है। जो प्राइमरी वाला है ना, वो तो कहीं भ्रष्टाचार भी करता है, जब रिश्वत भी लेता है तो वो भी कहता है हे भगवान आज पैसे ठीक ठाक ले लूँ, मिल जाऊँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ मैं, ये प्रार्थना करके जाता है। क्योंकि भैया आजकल विजिलेंस वाले पीछे पड़ जाते हैं, कोई फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर ले, कोई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग ना मुझे कर ले, तो वो डरता है। तो वो भगवान को कहता है कि प्रभु आज जो ना मैं साफ साफ निकल जाऊं, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। झूठ बोलने में जिसको जरा भी संकोच नहीं होता, भ्रष्टाचार करने में संकोच नहीं होता, लोगों के हक का पैसा खाने में जिसको संकोच नहीं होता। कभी कभी तो मैं ये भी देखती हूँ कि ये जो ऐसा पाप अपराध करते हैं, वो अपने पाप अपराध से के बोझ से बचने के लिए उतना ज्यादा धर्म भी करते हैं, मंदिरों में दान बड़ा बड़ा देते हैं, रुपया पैसा भी खूब देते हैं। तो एक वो है जो भ्रष्टाचार करते मैं पकड़ा न जाऊं इसलिए दान कर रहा है, इसलिए पंडित जी से यज्ञ आदि करवा लेता है। पर फिर हायर सेकेंडरी वाला कौन हो गया, धर्म की इस हायर क्लास में कौन चला गया, जिसको भ्रष्टाचार करना ही नहीं है, जिसको रिश्वत खानी ही नहीं है, जो वास्तव में धर्म का पालन करता है। वो मंदिर इसलिए नहीं जा रहा है कि उसका टेंडर पास हो जाए, वो मंदिर इसलिए जा रहा है कि वहाँ श्री भगवान का वो स्वरूप का दर्शन करता हूँ तो आंखें भी ठंडी हो जाती हैं, हृदय ठंडा हो जाता है। वो सुबह अपने घर से स्नान करके नंगे पांव मंदिर तक जाता है, ताकि जब वो अपने इष्ट का वहाँ पर स्वरूप का दर्शन करे तो उसका मन गदगद हो जाता है। इसको मैं कहती हूँ फर्क हो गया। प्राइमरी स्कूल जैसे मैंने कहा ना, करोड़ों होंगे हमारे देश में, हायर सेकेंडरी कुछ लाखों में आ जाएंगे। ऐसे ही पहले नंबर वाले धार्मिक लोगों की भीड़ बहुत बड़ी है, वो बुरा काम भी करते रहते हैं, पाप ताप भी करते रहते हैं और मंदिर भी जाते रहते हैं। और इनसे थोड़े बेहतर कौन हो जाते हैं, जो अब वास्तव में धर्म की राह पर ईमानदारी से चलने लग गए हैं, जो ईमानदारी से चलने लग गए हैं, और जिनको अब भक्ति भाव का आनंद आता है, जिनको कीर्तन गाने में आनंद आता है, जिनको कीर्तन करते हैं तो नेत्रों में रोमांच, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, देह में रोमांच हो जाता है, और एक ऐसी शक्ति का संचार देह में हो जाता है कि इस अद्भुत अद्भुत ईश्वर की कृपा का वो आनंद अनुभव करने लग जाता है। महाराष्ट्र तो भक्तों की, संतों की भूमि है, और यहाँ पर आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पर जब मैं पैदल पैदल चल के विठल विठल गाते हुए और वरकरी समाज के इन लोगों को नृत्य करते हुए, मंजीरे बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, खोल बजाते हुए, और चले जा रहे हैं पैदल पैदल पैदल, के धूप हो तो भी, के बारिश हो तो भी, पांडुरंगा पांडुरंगा गाते गाते, जिनका कंठ सुखता नहीं है, जिनके अंदर प्रेम की ऐसी हिलोर आती है कि उस प्रेम की हिलोर में नाचते हैं, गाते हैं, और शरीर को तो कोई ना दुख है ना तकलीफ है। क्यों? अरे पंढरपुर जाने का आनंद है, पांडुरंग का दर्शन करने का आनंद है, और वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता है, मेरा वो सब कुछ है, मेरा वो स्वामी है, ये भाव अब जिसके हृदय में आ गया। इसके बाद फिर बारी आती है कॉलेज की। कॉलेज मतलब अब धर्म की शिक्षा और धर्म की दीक्षा अब और गहरी हो जाती है, और इस धर्म की
अब अगली सीढ़ी को, जिसे मैं कॉलेज लेवल की पढ़ाई कहूँगी, ये वह होती है जहाँ पर जा कर के साधक विचारवान होने लग जाता है। इस मूर्त जगत को जिसे हम देख रहे हैं, ये क्या है, हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम मरते क्यों हैं, मरते हैं तो हमारा होता क्या है, आदि आदि इन विषयों पर विचार करता है, जो उसको मैं कहती हूं कि अब वो धर्म की अगली सीढ़ी जो है वो चढ़ गया है।